हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब भाई? क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? सो गाइज, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर काम करेंगे जिसका नाम है दोस्तों हाइपर कंजुगेशन। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर लिए, बहुत अच्छे समझ लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट। आज दोस्तों हम लोग हाइपर कंजुगेशन के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से, नेचुरल वे में, बहुत ही मतलब इजी तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या चीज है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन मतलब क्या चीज है ये, राइट, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और क्या क्या चीज मतलब माइंड में रखना होगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सारा चीज समझेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारे के सारे बहुत अच्छे से सारा चीज समझोगे और लिखोगे भी। ठीक है, समझ लो, पहले समझो भाई। पहले आप लोग ना हेडिंग लगाओ, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये हेडिंग लगा लो। अब देखो, ये हाइपर कंजुगेशन, इसको और भी बहुत सारे नामों से बोला जाता है। इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक टाइप का यहाँ पर रेजोनेंस ही होता है दोस्तों। नो बॉन्ड रेजोनेंस यू कैन से, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई कंजुगेशन भी क्या इसको बोला जाता है। सारा कुछ सही से दिख रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे चीज दिख रहा है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को क्या होता है। दोस्तों बात करेंगे एल्काइल ग्रुप की पहले, क्योंकि पूरा खेल ना ये एल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस रहेगा और उसमें कुछ सिस्टम के साथ ये एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड रहेगा। तो एल्काइल ग्रुप दोस्तों, आप ये CH3 हो सकता है, या तो आप उसको CH2R इस हिसाब से लिखो, या तो आप CHR2 इस हिसाब से लिखो, राइट। लेकिन इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट होगा कि हाइड्रोजन रहेगा। CR3 मत लिखो, यहां पर CR3 मत लिखो। ये सारे के सारे ये तीन सिस्टम आप पहले समझ लो कि हाँ, ये तीन सिस्टम होने से ये बन सकता है। अब देखो, ये तीन सिस्टम दोस्तों कहां पर अटैच रहेगा। तो यू हैव नोटिस्ड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पर C डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। तो ये सारे के सारे यहां पर सिस्टम हम लिखेंगे जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है दोस्तों, सिस्टम्स। तो क्या क्या सिस्टम है, जैसे कि C डबल बॉन्ड C ये वाला एक सिस्टम हो गया, और C ट्रिपल बॉन्ड C ये सिस्टम हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N ये वाला सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका होगा C डबल बॉन्ड O ये सिस्टम हो गया। तो क्या होगा कि ये एल्काइल ग्रुप दोस्तों अटैच रहेंगे ये सारे के सारे सिस्टम के साथ। कैसे अटैच रहेंगे भाई? डायरेक्टली अटैच रहेगा, जहां तक कोई बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं है, राइट। तो ये एल्काइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच रहेंगे ये इस टाइप का सिस्टम के साथ। ये दोनों, ये जैसे कि आप डबल बॉन्ड सिस्टम होगा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, और ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। जैसे कि सर कैसे हो सकती है ये चीज, जैसे आपके पास एक एल्काइल ग्रुप है CH3, और ये यहां पर आप C डबल बॉन्ड C ले लो, यहां इसके साथ ये क्या है? अटैच्ड है। तो अब इसको हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो, तो इसका मतलब है कि ये एल्काइल ग्रुप ये वाला सिस्टम के साथ क्या है? कनेक्टेड है। आप इसको भी कर सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड C या तो C डबल बॉन्ड N। तो CH3 ये आप C ट्रिपल बॉन्ड C कर लो तो भी हो जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम के साथ ये ग्रुप जो अटैच्ड है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, इसको थोड़ा अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपके पास कि ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, और इसको लिखो आप ऐसे, राइट। और ये हाइड्रोजन है यहां पर, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। अब देखो, ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के एकदम एडजेसेंट में जो कार्बन है दोस्तों वो आपका अल्फा कार्बन बोला जाता है। तो ये आपका सिस्टम हो गया, इस सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला कार्बन ये होगा आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में प्रेजेंट रहने वाला जो भी हाइड्रोजन है दोस्तों वो इसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आया? तो यानी कि सर हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए 100%। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देते हैं, अगर आप ये कार्बन के साथ ये
अटैच्ड है ये वाला सिस्टम के साथ, और यहां पर मेरे दोस्त यहां पर CH3 अगर है, सब हाइड्रोजन को CH3 से आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब पूछा जा रहा है कि ये वाला क्या सिस्टम हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे भाई ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। क्या मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये चीज नहीं पार्टिसिपेट करेंगे यहां पर। तो यहां पर नो हाइपर कंजुगेशन। बात समझ में आया? तो अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए और वो डेफिनेटली अल्फा कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, बिल्कुल उसी नंबर के हिसाब से इक्वल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर आपका दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, और दोस्तों ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम में जो पाई बॉन्ड है वो इन्वॉल्व करेंगे ये सिग्मा बॉन्ड के साथ। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन बनेंगे, एक रेजोनेंस क्रिएट होंगे, राइट। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो यहां पर सिग्मा और पाई के बीच में एक कंजुगेशन क्रिएट होगा, सिग्मा पाई कंजुगेशन। बात क्लियर हुआ आप लोगों को? तो क्या होगा सर, इसको थोड़ा इरेज करेंगे, यहां पर सारे के सारे चीज क्लियर हो रहा है एकदम। देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों, ये आपका sp3 ऑर्बिटल है। तो ये आपका जो हाइड्रोजन है यहां पर, ये जो सिग्मा बॉन्ड यहां पर बन रहा है दोस्तों, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है ना, कार्बन का sp3 लेके और हाइड्रोजन का 1s लेके ये सिग्मा बॉन्ड बना है। बात समझ में आया? अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहां पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके पास एक वैकेंट क्या होगा, p ऑर्बिटल है। ये आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट है। ये वैकेंट मतलब फ्री है वो, ठीक है, एम्प्टी है। तो क्या होगा, यहां पर इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन ऐसे डेवलप रहेगा। अब ये इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो ये पूरा पूरी टूट जाएंगे ऐसे, और ये बॉन्ड जो है ये इधर ओपन होके आ जाएंगे, तो एक इंटरेक्शन बनेगा कि नहीं बताओ। तो आपके पास ये बनके अभी तैयार हो गया। देखो ये हाइड्रोजन अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन के साथ ये घटना जो है घट रहा है दोस्तों, और ये डबल बॉन्ड यहां हुआ, CH हुआ इधर। और दोस्तों यहां पर जो पाई बॉन्ड था ना, आपको ना एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर समझने के लिए कि कार्बन का वैलेंसी सर हमेशा 4 रखना होगा, नहीं तो चीजें बिगड़ सकता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गया, ये दो छोटा छोटा डॉट, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एक। और भी आप ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। अब देखो रेजोनेंस में हम लोग जैसे करते हैं ना डबल हेडेड एरो, उसी टाइप का सिंबल यहां पर भी यूज किया जाएगा, राइट। अब देखो ये ना आप इसके साथ भी कर सकते हो। तो यहां पर ये वाला एज इट इज रहेगा, ये वाला एज इट इज रहेगा, और यहां का जो H है CH बॉन्ड वो टूट जा रहा है, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, पूरा कंप्लीट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो और पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर उठ के पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इंडक्टिव फील्ड में पार्शियल ट्रांसफर होता था आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन यहां पर देखो सिग्मा और पाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्वॉल्वमेंट है रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट बात होता है। अब देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाता है यहां पर, और आपको ये CH2 माइनस यहां पर दिखेंगे। तो ये इसके साथ हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ। अब ये देखो यहां पर एक अकेला बैठा है भाई, इसको भी ये सिस्टम के साथ जोड़ दो, तो आपको ये चीज मिल जाएगा यहां से, ये CH प्लस इधर डबल बॉन्ड CH2 माइनस। तो कितने ड्रॉ कर पाए हम लोग, तीन यहां पर ड्रॉ कर पाए, एक 2 हो गया, अगर 3 इसीलिए ड्रॉ कर पाए क्योंकि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन था। यानी कि आपके पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा आप उतना ही ड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। बात समझ में आया? तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएंगे। यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होगा, कंजुगेशंस में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट। उसका एनर्जी कम हो जाएगा। स्टेबल मतलब होता है उसके पास एनर्जी कंटेंट कम हो जा रहा है। रेजोनेंस में जैसे हम लोग बाद में बात करेंगे, रेजोनेंस में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा रेजोनेंस से द्वारा क्या होता है, कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी मिलते है सिस्टम में। जितना ज्यादा
एनर्जी रहेगा वो अनस्टेबल सिस्टम है, और जितना कम एनर्जी है उसके पास वो उतना ही स्टेबल है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कैसे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे, भाग ले रहे और एक स्टेबिलिटी फैक्टर डेवलप कर रहे। आप यहां पर ये वाला एल्किन जो सिस्टम है इसका स्टेबिलिटी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो बाय मींस ऑफ दिस इंटरेक्शन हाइपर कंजुगेशन। बात समझ में आ गया आप लोगों को। और दोस्तों देखो ये रेजोनेंस टाइप का ही हो रहा है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हम लोग। सिग्मा पाई कंजुगेशन हो रहा है इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोला जाता है। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहां है। आप लोग देखे होंगे कि कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन का बात कर लेते हैं। तो ये सिस्टम के साथ अगर C प्लस भी रहेगा ना तो भी ये आपका हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे, C प्लस, राइट। रेडिकल अगर रहेगा तो भी हो जाएगा। तो देखो कार्बोकेटायन के पास हम लोग चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये ऑर्डर ऐसा होता है कि कार्बोकेटायन जो होता है दोस्तों वो टर्शियरी कार्बोकेटायन ही क्यों स्टेबल होता है ज्यादा। एक तो फैक्टर पता है मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, लेकिन दूसरा और कौन सा फैक्टर है भाई जो इसको इतना स्टेबिलिटी बनाते हैं। चलो बात करते हैं हम लोग CH3 CH2 प्लस ये वाला सिस्टम का, और ये तीन सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे यहां पर बात करेंगे अच्छे से। ये यहां पर हो गया, और एक ले लो, अच्छा प्लस, और दोस्तों यहां पर क्या करेंगे हम लोग प्लस लिखेंगे CH3 CH3 CH3। अब देखो अल्फा कार्बन, ये ना ये अल्फा कार्बन है, यहां पर ये आपका क्या है अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन यहां पर। अब देखो यहां ये सिस्टम है, इसके साथ ये अटैच, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो टोटल यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर दोस्तों 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर यहां पर कैसे हम लोग बात करेंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर होगा यहां पर आप 9 हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ कर सकते हो, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ कर सकते हो। यहां पर 3, इसके साथ इधर 3 और इस साइड 3, और यहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ हो सकता है, और यहां पर दोस्तों 3 होगा। कैसे करेंगे देखो, एक आप लोगों को दिखा देते हैं, बाकी वैसे ही आप लोगों को करना होगा। CH2 देखो ये प्लस है, ये जो कार्बोकेटायन यहां पर है दोस्तों यहां पर भी वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है जिसके साथ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट होता है। ये हाइड्रोजन पूरा जो है H प्लस करके चले जाते हैं, और ये आपका CH ऐसे, और ये डबल बॉन्ड हो जाता है। बात समझ में आप लोगों को। तो इसके साथ करेंगे, उसके बाद ये तो 3 ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल है क्योंकि यहां पर हाइपर कंजुगेशन 3 हो रहा है, और यहां पर 6 हो रहा है, यहां पर 9, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया है, ये आपका मोस्ट स्टेबल होगा। 2 फैक्टर दोस्तों यहां पर काम कर रहे हैं, एक आपका प्लासा इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, प्लासा इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये दोनों इफेक्ट मिला के ये स्टेबल हो रहा है टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्लियर हो गया बात, राइट। तो इसके ऊपर बेस करके आप लोग कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बता सकते हो, आप लोग एल्किन का स्टेबिलिटी बता सकते हो कि जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहां पर रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशंस आप लोग क्या कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो। बात क्लियर हो गया भाई सबको? और बताओ समझ में आ गया है? कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि कार्बोकेटायन हो गया सर, रेडिकल भी तो आप बताएं अभी, तो ये सारे के सारे रेडिकल बना दो आप। रेडिकल बना देंगे तो दोस्तों यहां पर ये रेडिकल हो गया, देखो रेडिकल मतलब वहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है ना ए और बी के बीच में, तो ये 2 टाइप में आप लोग डिवाइड कर सकते हो, एक तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ऐसे ऐसे रेडिकल बनता है यहां पर, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज अगर करेंगे ए और बी के बॉन्ड के बीच में तो आपके पास ये आयंस बनेंगे, ये आयंस बनेंगे, ठीक है। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा ये सारे के सारे चीज यहां पर बने हैं, ये रेडिकल्स बने हैं। तो यहां पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ यहां पर भी तो आपका हाइपर कंजुगेशन बनेगा। देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH2 डॉट है। अब यहां पर कैसे आप लोग लिखोगे, देखो एक चीज देखो, यहां पर आपको ड्रॉप ये करना होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और इसके पास एक जाएंगे, और साथियों ये डॉट और ये डॉट मिला के क्या हो जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहां पर, और H डॉट यहां रहेगा। ऐसे आप लोग इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। यहां पर भी जस्ट कार्बोकेटायन के टाइप जो है उसी हिसाब से हो रहा है। बात क्लियर हो गया? अब आपको एक बेंजीन सिस्टम में जब रहता है ना, उसमें कैसे काम करते हैं वो चीज दिखाते हैं, राइट।
तो आप लोगों को पता होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके ऊपर अगर दोस्तों अगर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये जैसे कि आपके पास बेंजीन हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप जब कनेक्टेड होता है दोस्तों CH3, और कोई भी आप इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आप देते हो ना, तो वो इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन में एंट्री लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये सिस्टम में इंक्रीज करते हैं यहां पर। तो यहां पर भी क्या है दोस्तों, आप ये अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशंस के द्वारा ये क्या करेंगे, यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएंगे, या तो आप बोल सकते हो हाइपर कंजुगेशंस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे यहां पर। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा यहां पर, आप देख सकते हो यहां पर CH, तो ये H प्लस ऐसे चला जाता है यहां से, और डबल बॉन्ड बनेगा तो ये यहां आएंगे, और ऐसे के सारे कंजुगेशंस में रहेंगे, ये आपके पास इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। तो आप ड्रॉ करने के बाद देखोगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फिर ये इधर आएंगे, फिर ये यहां आएंगे, राइट। तो यहां पर भी देख सकते हो ये चीज। अब देखो अगर आपके पास ये CH इधर है, इधर ये भी ना आपके हाइपर कंजुगेशंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, और इसका नाम है दोस्तों आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका क्यूमिन भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमिन भी बोला जाता है इसको। अब देखो अगर आपके इधर बेंजीन रिंग के ऊपर दोस्तों, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर टार्ड ब्यूटाइल ग्रुप रहा, तो क्या ये हाइपर कंजुगेशंस दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि देखो ये कार्बन के साथ कनेक्टेड जो है ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में सारे के सारे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो यहां पर आप कोई भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इसी वजह से हाइपर कंजुगेशन नहीं दिखाएंगे, ये बात है यहां पर। नो अल्फा हाइड्रोजन तो नो हाइपर कंजुगेशन। तो बात क्लियर होगी आप लोगों को, समझा दी अच्छे से कि हाइपर कंजुगेशन सर क्या होता है, एक स्टेबिलिटी फैक्टर है, राइट, जहां पर दोस्तों क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन रेडिकल ये अनसैचुरेटेड सिस्टम जो भी है उन लोगों को स्टेबिलिटी देते हैं, और वहां पर एक कंजुगेशन होता है सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, CH बॉन्ड टूटेंगे, उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट। तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो कि स्टेबिलिटी फैक्टर है ये, और हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, कौन से सारे सिस्टम के साथ वो आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच रहेंगे, तो ये सारे के सारे यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हाइपर कंजुगेशन के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है बता दिए अच्छे से। अब आप लोग क्वेश्चंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे में दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस फैक्टर क्या होता है उसमें बात करेंगे उसके ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेंस का सारा फैक्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हो, बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ क्या करना है वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।